तो खुल गया खजाने का रहस्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरकार खुल गया। रत्न भंडार यानी कि खजाना। पिछले 46 साल से रत्न भंडार दरअसल बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है। रत्न भंडार खुलने पर वहां से बड़े बड़े बक्से निकाल कर लाए गए। रत्न भंडार यानी खजाना से निकाले गए बक्सों का वीडियो भी कुछ इस तरह से सामने आया, जो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिन्हें रस्सी और डंडों की मदद से रत्न भंडार से बाहर लाया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आखिरकार रत्न भंडार निकल आया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मान्यता के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर में लाखों भक्तों का तांता यहां पर लगता है, लेकिन इस बार नजरें खास तौर से टिकी हुई थी रत्न भंडार के दरवाजे के खुलने की। बीजेपी ने चुनाव के दौरान दरअसल वायदा किया था कि अगर वो ओडिशा में सत्ता में आती है तो 12वीं के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा, जिसे आखिरकार खोल दिया गया। वैसे जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया और इससे पहले साल 1978 ये वो साल रहा जब मंदिर का रत्न भंडार खोला गया था। और इस रत्न भंडार यानी खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के आभूषण हैं। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और इसका रत्न भंडार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और इससे पहले साल 2011 में केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजाने को खोला गया था और अब रत्न भंडार यानी खजाना खोल दिया गया है। और देखिए, रत्न भंडार के लेखा जोखा की प्रक्रिया होने से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और इस पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पुरी के जिला अधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वयं से खास बातचीत भी की। डेफिनेटली तो आज देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों लोग आज गुंडीचा मंदिर में दर्शन एवं जो हमारा संध्या दर्शन या शाम का दर्शन है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसका लाभ पाने के लिए लोग बहु मात्रा में आए हुए हैं। तो उसकी भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और कल के दिन जो बाहुड़ा यात्रा है, जो तीनों हमारे ठाकुर हैं, भगवान हैं, वो कल पहंडी करके अपने रथ पे विराजमान होंगे और वो अपने रिटर्न कार फेस्टिवल करेंगे। सारी जो भी तैयारियां थी रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा के लिए, वही सारी तैयारियां इसके लिए भी ऑलरेडी की गई है। और देखिए, ये खजाना आखिर कहां था और कैसे इसे निकाला गया, इसके समझने के लिए मंदिर का दोनों हिस्सा जो है, इसके दोनों भाग को डिटेल से समझना जरूरी है, जो इस वक्त हम आपके सामने दिखा रहे हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में असल में ये 2 हिस्से हैं। पहला भाग आप समझिए भीतरी भंडार और दूसरा भाग जो है वो बाहरी भंडार का है, जो आपको इस तस्वीर के जरिए भी नजर आ रहा होगा। दरअसल बाहरी भंडार में भगवान को आम दिनों में पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं, जबकि भीतरी भंडार में इस्तेमाल ना होने वाले जेवरात रखे जाते हैं। साथ ही रत्न भंडार का जो बाहरी हिस्सा है अभी भी खुला हुआ है, लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब थी। उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी और इसे ही खोला जाना था। अब बताया यह जा रहा है कि जो भीतरी कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी रखा गया था, जिसे कभी भी नहीं निकाला गया, जबकि बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम जो चांदी है वो रखी गई है, जो त्योहारों के समय ही निकाली जाती है। 46 साल बाद कल पहली बार पुरी के श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोला गया। और ये अगर इस रत्न भंडार को खोले जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में पहले हम बताएं तो दोपहर 1:28 को खोला गया और लगभग 4 घंटे बाद 4:30 बजे इस रत्न भंडार को फिर से सील कर दिया गया। इस रत्न भंडार की अगर बात करें तो ये रत्न भंडार 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है चलंती रत्न भंडार, उसके बाजू में उसके नजदीक है बाहर रत्न भंडार, और अंदर है जो अंदर वाला हिस्सा है उसको भीतर रत्न भंडार बोला जाता है। अभी जो खोला गया है वो चलंती और जो बाहर का रत्न भंडार है उसको खोला गया है। और उसको खोलने के बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और माता सुभद्रा के जो सब सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए जो सब जेवर थे उसको सब निकाला गया है, बाहर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है
जिस बात को लेकर सभी की चिंता थी, जो भीतर के रत्न भंडार है, जहां पे बेशुमार ये कह सकते हैं संपत्ति है, जिसमें सोने के बहुत मुकुट हैं, वो सब ये मुकुट हैं जिनको पुरी के जो सब पुराने राजा महाराजा थे, वो जब दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे, वहाँ से जो राजा इनके सामने पराजित होता था, वो अपने मुकुट वहाँ पे सरेंडर करते थे और उसके साथ साथ बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे जवाहरात जैसे बहुत से ऑर्नामेंट्स को, जेवरात को ये डोनेट करते थे। तो वो सब लाया गया था और उसमें भीतर के रत्न भंडार में उसको रखा गया है। तो देखिए, आखिरकार 46 साल बाद रत्न भंडार खुल गया और जब इसके दरवाजे यहाँ पर खुले तो हर किसी का ध्यान बस आकर इन्हीं बक्सों पर टिक गया। ये वही बक्से हैं जो कि वो खजाने हैं जिनका इंतजार भी किया जा रहा था। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के बीच आखिरकार रत्न भंडार से जुड़ी ये बेहद विशेष तस्वीर 46 साल बाद दरवाजा खुलने के बाद सामने आई। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भारी पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि रत्न भंडार का दरवाजा खुलना कोई आम बात नहीं थी। इसका इंतजार सालों साल से किया जा रहा था। ये मंदिर का वो खजाना है जो चढ़ावे के तौर पर हमेशा से सामने आता रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अब भी मंदिर के बाहर मौजूद है। तो 46 साल बाद आखिरकार खजाने का यह दरवाजा यहां पर खुला है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लेकर कई किंवदंतियां जो थी, कहानियां जो थी, वो हमेशा से सामने आती रही हैं। कहा यह जाता था कि मंदिर के भीतरी कक्ष में कई जहरीले सांप मौजूद हैं जो सालों से खजाने की रक्षा करते आ रहे थे। और जी, रक्षा भी इस तरह से हो रही थी कि कोई भी इन्हें छू नहीं सकता था। और यही वजह थी कि जब भीतरी भंडार को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई तो सांपों से बचने के लिए बड़े बड़े इंतजाम यहां पर किए गए। स्नेक हेल्पलाइन के 11 सदस्य तैनात किए गए बाकायदा इसके लिए, और इसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति से भी निपटने के लिए 3 सदस्य जो हैं वो अलग से तैनात किए गए थे। सांपों को लेकर अस्पताल तक में पहले से इंतजाम रखा गया था। पूरे जिला अस्पताल को दरअसल कहा गया था कि वो एंटीवेनम स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखे, क्योंकि जो मान्यता है उसके हिसाब से उन्होंने इसे कभी भी विश्वास से कम नहीं समझा। लेकिन आखिरकार कल जब 46 साल बाद रत्न भंडार यानी खजाना खुला तो सामने नहीं निकला। और अच्छी बात यह रही कि अंदर गए लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ। देखिए, पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ देखिए पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आखिरी पड़ाव आ चुका है, यानी कि हम आज बाहुड़ा यात्रा की बात कर रहे हैं। बाहुड़ा यात्रा के लिए तीनों के तीनों रथ प्रस्तुत हैं और तीनों के तीनों रथों में भगवान की जो प्रतिमाएं हैं सबको रथारूढ़ किया गया है। और अभी गजपति महाराज जी को आना बाकी है। वो आने के बाद छेरा पहरा का एक नीति होता है, वो नीति संपन्न होगा। उसके बाद जो 4 माड़ है या जो सीढ़ी के अनुमा आप देख रहे हैं, एक स्टेयरकेस किया गया है, उसको हटाया जाएगा, घोड़ों को जोता जाएगा, फिर उसके बाद रथ यात्रा शुरू होगा। जो आकलन बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक ये रथ यात्रा शुरू होगा और शाम तक तीनों के तीनों रथ श्री मंदिर के पास ठहरने वाले हैं या उनको रथ को पहुंचाया जाने वाला है, ये अनुमान है। और ये प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि कल एक दिन विश्राम का है और परसों यहाँ सुनाबेश किया जाएगा, जिसका अर्थ ये है जो सोने के आभूषण हैं तीनों के तीनों भगवान को वो सब सोने के आभूषण लगाए जाएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आके पहुंचे हैं। ये रथ यात्रा शुरू हुआ था गुंडीचा के दिन और 9 दिनों के बाद ये रथ यात्रा फिर से बाहुड़ा यात्रा के नाम से शुरू होने वाला है। तो इसका इंतजार सबको है कि भगवान कब अपने जो रत्न बेदी है श्री मंदिर के अंदर वहां पहुंचते हैं, मगर उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पुरी से नवेश मोहंती, न्यूज़ 18। तो रत्न भंडार में भगवान के आभूषण 1978 के बाद से रत्न भंडार बंद था, लेकिन अब खजाना खुला और जैसे ही खजाना खुला तो बड़े बड़े बक्से बाहर की तरफ निकले और इसके लिए 46 साल का ये लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है। ये वही रत्न भंडार है जो दरअसल 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
तो 1978 के बाद से रत्न भंडार बंद था। इंतजार किया जा रहा था क्योंकि रत्न भंडार यानी खजाना खोलना इतना आसान नहीं था। 46 साल बाद रत्न भंडार खुला। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद के बीच आखिरकार वो पल आ ही गया जब रत्न भंडार खुल गया, जिसमें भगवान के आभूषण यहां पर मौजूद थे। और देखिए, दो हिस्से जो हमने भीतरी कक्ष और बाहरी कक्ष की आपको डिटेल दी थी, वो भी इसका सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर रहा है। भीतरी कक्ष की व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्लानिंग करना और आखिरकार वो वक्त यहाँ पर आया जब रत्न भंडार, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके भीतरी कक्ष में आभूषण चढ़ावा जो मौजूद था वो बाहर की तरफ आया और बड़े बड़े बक्सों में बंद रहा, जिसे बाहर कुछ इस तरह से लाया गया, जिस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है।